मेरे टीनेज ईयर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं और मैं जब भी अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखता हूँ मुझे खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आती है। खुद को गाली देने का मन करता है कि ये सब मैं क्या कर चुका हूँ। मेरे टीनेज के केवल 6 से 7 महीने और बाकी हैं और बस मैं यही सोचता जा रहा हूँ कि इन 6-7 महीने में मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं अपने इन टीनेज ईयर्स को वेस्ट ना होने दूँ। जो मैंने 7-8 साल वेस्ट किए हैं इनको मैं कैसे रिकवर करूं इन 6-7 महीनों पे। आगे मैं जो भी बताने वाला हूं वो काफ़ी सीरियस पॉइंट होने वाले हैं। अगर तुम्हें मन हो, तुम्हें अगर कुछ वैल्यू ऐड करनी हो लाइफ में तो तुम इस वीडियो को कंटिन्यू करो, नहीं तो तुम छोड़ के जा सकते हो। मुझे एक व्यूज़ से कोई मतलब नहीं है, बट यही एक व्यूज़ तुम्हारी लाइफ में काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ ऐड कर सकती है। स्टार्टिंग विथ नंबर 1 पॉइंट इज़ स्टे अवे फ्रॉम वीक माइंडेड पीपल्स। मैं जब भी पीछे मुड़ के देखता हूँ अपने टीनेज ईयर्स को तो मैं एक ही चीज़ पे सबसे ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ कि मैं कैसे अपने फ्रेंड सर्कल पे रहा करता था, कैसा मेरा फ्रेंड सर्कल था। ट्रस्ट मी, मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा था कि हम लोग मुट्ठी मारने का कंपटीशन खेला करते थे कि कौन सबसे लास्ट तक टिकेगा, और एज़ यूजुअल तुम्हारा भाई हमेशा फर्स्ट ही आता था। सो जितना अवॉइड कर सकते हो ऐसे वीक माइंडेड पीपल्स को जो तुम्हें वीक बनाने पे हेल्प करें, तुम्हें तुम्हारी पोटेंशियल तक पहुंचाने पे हेल्प ना करें, उनको अवॉइड करो। तुम्हारे जो टीनेज ईयर्स हैं उनमें काफ़ी पोटेंशियल होता है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और अगर तुम इसी ईयर्स पे इसी टाइम पे कुछ ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हें वीक बनाते हैं और तुम्हारे पोटेंशियल तक रीच करने पे हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने साथ साथ तुम्हारी भी लाइफ बर्बाद कर देंगे। सेकेंड पॉइंट इज़ मर्द बनने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। मैं पहले सोचा करता था कि मैच्योरिटी जो होती है वो एज से नहीं आती है, बट ट्रस्ट मी, मैच्योरिटी सच पे एज से आती है। कैसे तुम अपना एक दिन स्पेंड करते हो, कैसे तुम अपना एक हफ्ता स्पेंड करते हो और कैसे तुम अपना एक साल स्पेंड करते हो खुद के साथ, कैसा पूरा तुम्हारा लाइफ स्पेंड होता है, तब जाके तुम्हें धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी और तुम्हें चीज़ों की रियलाइजेशन होगी। जैसे जैसे तुम चीज़ों को पीछे छोड़ते जाओगे तुम्हें उस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा कि हाँ, मुझे यहाँ पे गलती नहीं करनी थी। और जहाँ जहाँ तुमने गलतियाँ की रही होगी वो तुम्हें गलतियाँ याद रहती हैं। तो ये कहना सही होगा कि मैच्योरिटी केवल एज से ही आती है। जैसे जैसे तुम्हारी एज यहाँ से यहाँ तक ग्रो होगी वैसे वैसे तुम्हारी मैच्योरिटी भी यहाँ से यहाँ तक ग्रो होगी। अगर तुम्हें मर्द बनना है तो इसके लिए वक्त लगेगा। तुम फालतू के यूट्यूबर्स की बातें सुन के कि मैं 14 साल का हूँ, मैं काफ़ी सीरियस रहूँगा, ट्रस्ट मी, ये सब चीज़ें बुलशिट हैं। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें इतना भी सीरियस होने की लाइफ को लेके। हाँ, जिस चीज़ को तुम करना चाहते हो उसके लिए ज़रूर पैशनेट रहो और सीरियस रहो। हर चीज़ पे बेवकूफ़ी और हंसी मजाक भी अच्छा नहीं लगता है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना। थर्ड पॉइंट इज़ नेवर इंक्लूड योर सेल्फ इन स्ट्रीट फाइट। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो भी बना चुका हूं जहां मैं तुम सबको बताया था कि कैसे तुम स्ट्रीट फाइट को अवॉइड कर सकते हो और अगर तुम आ गए हो तो कैसे तुम उसको विन कर सकते हो या उसको स्केप कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, भले ही उस वीडियो पे व्यूज़ नहीं आए हैं, बट जो जो चीज़ें मेरे साथ हुई थी मैंने वो चीज़ें उस वीडियो पे बताई थी। और आज भी ये चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर कभी भी तुम स्ट्रीट फाइट पे फंस रहे हो तो अवॉइड करो उसको। तुम अपने हाथ जोड़ दो उसके सामने कि हाँ, रहन दो, ठीक है भाई, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है। कुछ बेवकूफ़ों से बहस करके कुछ नहीं मिलेगा। अब तुम्हें लग रहा होगा नहीं मैं सिग्मा मेल हूँ, मैं कैसे किसी के सामने अपनी हार मान लूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब वो गुंडा तुझे गोली मार देगा तो क्या करेगा? कुछ नहीं। और स्ट्रीट फाइट पे कुछ रखा भी नहीं है। बातों से बहस करके, लात घूंसे मार के या खा के कुछ क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट इग्नोर वुमेन। अब मैं किस सेंस पे ये चीज़ बोल रहा हूँ कि एक लड़की, एक औरत को इग्नोर नहीं करना है, वो आगे सुनो। देखो,
जब तुम अपने टीनेज ईयर्स पे होते हो तो तुम्हें कुछ ऐसी लड़कियां मिलती हैं जो तुम्हें तुम्हारे गोल से डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और वो तुम अपने पूरी लाइफ वो चीज़ को लेके रिग्रेट करोगे कि कैसी लड़की के मैं साथ था। और जब ये टीनेज के टाइम पे भी लड़कियों के पास भी इतना दिमाग नहीं होता है कि उसे कैसा लड़का सेलेक्ट करना है, और ये चीज़ फैक्ट है, इससे तुम डिनाई नहीं कर सकते हो कि अक्षय भाई तुम ये गलत बोल रहे हो। जब तू 13 साल का था, जब तू 13-14 साल का था, तो क्या तेरे पास इतनी दिमाग थी कि तुझे वाइजली चूज़ करना आता था कि मैं इसको गर्लफ्रेंड बनाऊंगा? तू केवल ये सोच के अगर सोचा भी होगा, ये सोचा होगा कि चलो ये सुंदर है मैं इसको बनाता हूँ, बट इन रियलिटी ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं मेरे भाई। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेक मोर एक्सपीरियंस फ्रॉम लाइफ। बाहर निकलो, घूमो फिरो, नई नई जगह एक्सप्लोर करो खुद के एरिए पे, और नए नए लोगों से मिलो, बातें करो नए नए लोगों से, अपनी फील्ड पे हायर पोटेंशियल वाले लोगों से रिलेशन बनाओ, वो तुम्हें आगे हेल्प करेंगे। और ये सब केवल एक ही चीज़ की हेल्प से हो सकता है, तुम्हारी सोशल स्किल। और तुम अपनी सोशल स्किल्स बेटर करो, सोशल स्किल्स के गॉड बन जाओ। तुम्हें कभी भी कुछ चीज़ें करने से कभी डर ना लगे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं इससे बात करने जाऊँगा, अगर ये इसने मना कर दिया तो, मैं इससे बात करने जा रहा हूँ, अगर इसने मुझे बात करने ही नहीं दिया, खुद से वो आता ही नहीं मुझसे बात करने, और अगर मैं गया भी तो मुझसे बात ही नहीं किया, ये सब सवाल अगर आ रहे हैं तो तुम अभी भी इंट्रोवर्ट ही हो। तो बाहर निकलो, नए नए लोगों से मिलो और चीज़ों का एक्सपीरियंस लो। अब वो एक्सपीरियंस तुम्हारे खाने से रिलेटेड हो सकता है, तुम्हारी पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, तुम्हारे ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस लो। क्या पता कल तुम्हारी डेथ हो जाए, क्या पता आज मेरी डेथ हो जाए, क्या पता हम लाइफ पे सक्सेस ना हो पाएँ, क्या पता तुम भी ना हो पाओ। हु नोज़ ब्रो, कोई नहीं जानता है क्या होने वाला है आगे। बट एक चीज़ जो हम जानते हैं कि अगर हम आज यहाँ इस फील्ड पे मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इन रिज़ल्ट मिलेगा ही। एंड लास्ट पॉइंट इज़ कि जब तुम देखते हो किसी हम्बल पीपल को तो तुम्हें कितना प्यारा लगता है, वो जो बिना मतलब कि किसी की हेल्प करता है, अच्छे लोगों की हेल्प कर। मैं यहाँ वो सिंपल लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो लड़कियों के आगे पीछे घूमते रहते हैं, उसकी बात मानते रहते हैं, मैं उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ कि जब तुम देखते हो खुद की आंखों से एक छोटा लड़का, एक एवरेज सा लड़का जब एक बूढ़े अंकल को रोड क्रॉस कराने पे हेल्प करता है, वहाँ पे उसका हम्बलनेस दिखता है। सो बी हम्बल एट एवरी पॉइंट, एवरी स्टेज, एवरीथिंग। जहाँ पे भी तुम जा रहे हो तुम अपना एक हम्बल नेचर छोड़ के जाओ, और जब भी वहाँ से जाओ तो तुम्हें लोग याद रखें। स्टे हार्ड, लव यू ऑल।